अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक वाक़या सुनाता हूं। ये बहुत सबक आमोज़ भी है। नाजरीन, मैंने अपनी सरकारी नौकरी जो है वो ग्रेड 17 यानी 17 में स्टार्ट की और ग्रेड 21 में मैं रिटायर हुआ। और हमारा जो इनकम टैक्स है वो हर महीने हमारी सैलरी में से कट जाता था। और एक साल के बाद जब महकमा इनकम टैक्स को हमने अपनी रिटर्न फाइल करनी होती थी कि हमने इतना टैक्स दिया, हमारा अकाउंट्स ऑफिसर जहाँ काम कर रहे होते हैं सरकारी अफसरान, वो आपको एक स्टेटमेंट दे देता है और आप एक फॉर्म के साथ जमा करा दिया करते थे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद सरकारी अफसरान का जो इनकम टैक्स है उसको चेक नहीं किया जाता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये रैंडमली वो कुछ परसेंटेज निकालते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको चेक करते हैं। तो जो अफसरान हैं वो ना सिर्फ अपने इनकम टैक्स के बारे में बताते हैं, और अगर कोई उनकी आमदनी हो किसी ज़राए से तो वो भी बताते हैं, और इसके साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जमा करानी होती है। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? यानी कि आपकी अपनी कितनी वेल्थ है, आपकी बेगम की कितनी वेल्थ है, और फिर जो आपके बच्चे हैं वो उनकी कितनी वेल्थ है। ये सारी बाकायदा एक आपने पूरी स्टेटमेंट हर साल इनकम टैक्स की स्टेटमेंट के साथ ये बचानी होती है। तो नाजरीन, ये 1990 की बात है कि मैंने एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 1 कनाल का एक प्लॉट बुक करवाया, और जो ये फॉर्म है अभी तक मेरे पास है, और ये फाइल कंप्लीट कागजात अभी तक मेरे पास है। ये देखें, ये 1990 में मैंने ये प्लॉट जो है ना बुक करवाया, और इसके साथ 28,000 रुपीज़ जो कि कॉस्ट ऑफ लैंड थी। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2,80,000 या 28 लाख की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 28,000 की बात कर रहा हूँ। और मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना जमा करवा दी, और ये प्लॉट के बारे में भी लिख दिया कि 1 कनाल का ये प्लॉट मैंने बुकिंग करवाई है। मेरा नाम निकल आया रैंडम सिलेक्शन में, और मुझे महकमा इनकम टैक्स ने तलब कर लिया और कहा कि आप अपनी फ़ाइल और जो बैंक स्टेटमेंट है वो लेके आएँ। मुझे जिस दिन टाइम दिया गया मैं चला गया, और वो डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स थे जिनके ऑफिस से मुझे जाना था। मैं वहाँ गया, काफ़ी लोग थे, उनको मुझे पीछे जो कुर्सियाँ पड़ी थी वहाँ बिठा दिया गया, और ये कहा गया कि जी आप बारी आने पे जो ना आपको अटेंड कर लिया जाएगा। तकरीबन सब लोग निकल गए, मैं आखिर में अकेला ही रह गया। तो मुझे कहा गया ये कमिश्नर साहब के सामने जो कुर्सी पड़ी थी वहाँ आके बैठ जाए। उन्होंने फ़ाइल सामने रखी और ये पूछा कि जी ये आपने कनाल का प्लॉट कहाँ से ख़रीदा? तो मैंने कहा जी ख़रीदा नहीं है, अभी ये सिर्फ बुकिंग करवाई है। तो उस वक्त ये कोई 4,000 के करीब सैलरी होती थी। तो उन्होंने कहा ये 28,000 आपने कहाँ से जो है ना जमा करवाया? तो मैंने बताया कि जी ये मेरी सोर्स है, मैं ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलर था और थोड़ी देर पहले इंग्लैंड से वापस आया था, और ये मेरे पास पैसे थे, और ये मैंने 28,000 जो है ना वहाँ जमा करवाया। मुतमईन हो गए, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये नीचे जो सोना आपने इतना लिखा हुआ, मैंने कहा ये आगे लिखा हुआ है कि मेरी बेगम का, ये कहाँ से आपने कैसे ख़रीदा? मैंने कहा नहीं जी ये ख़रीदा नहीं है, ये बेगम के घर वालों ने और मेरे घर वालों ने शादी के मौके पे जो तोहफा में दिया था ये वो सारा है। ये 2 चीज़ें उन्होंने देख के और आगे चल के बैंक स्टेटमेंट को देखना शुरू कर दिया। तो बैंक स्टेटमेंट को देखा, और फिर जो मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न थी उस फॉर्म को देखा, और उन्होंने कहा जी कि ये 30 जून को आपने लिखा है कि आपके पास 1,000 रुपया जो है वो कैश इन हैंड था, वेयर एज
बैंक की स्टेटमेंट के मुताबिक 1260 रुपये हैं। तो ये जो है ये चीटिंग में आता है। और उनका ये कहना था, मैं तो बड़ा मुअज़्ज़िज़ और राइट और फेयर बंदा, अपने आप कम से कम सबसे पहले बंदे को आप अपनी इज़्ज़त करनी चाहिए, और वो तभी कर सकते हैं जब हर काम जो है वो ठीक तरीके से करे। मेरे सर में पहले तो वो जो सुइयाँ सी चुभना शुरू होती हैं वो चुभना शुरू हुई, और जनाब कमिश्नर साहब ने फरमा दिया कि ये चीटिंग में आता है, और आहिस्ता आहिस्ता सारा मेरी जैसे एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है, और मैं अपने आप को बिल्कुल स्मॉल फील कर रहा हूँ। बात ये नहीं थी कि ये 260 रुपये मैंने जो है ना कम लिखे हैं। होता ये था कि जी जितनी हमारी सैलरी होती थी 3-4 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया वो खर्च हो जाती थी। पीए जो है वो बनाता था इनकम टैक्स की फ़ाइल, रिटर्न जो है, और हम साइन करके भेज देते थे, क्योंकि पैसों का तो कोई ऐसा मसला ही नहीं। अब वो देख रहे हैं और मैं परेशान हो रहा हूँ कि और कोई चीज़ जो है ना वो ऐसे निकाल दी तो मैं क्या करूँगा। शुक्र खुदा का कि उनका शायद टी टाइम था, लेकिन जो उनका अटेंडेंट था वो 2 कप चाय लेके आया, और मुझे अब अभी तक याद है कि प्लेट में 4 बिस्किट पड़े हुए थे, और वो भी जो बड़ी कम शुगर वाले होते हैं। तो जब डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स ने अपने बंदे को कहा कि सर को चाय दें, तो कुछ थोड़ा सा मुझे हुआ कि भाई ये शायद मेरे साथ कुछ गलत करने वाला नहीं है। फिर उन्होंने मुझे खुद से जो ना बिस्किट दिया, 1 बिस्किट मैंने लिया, चाय पी, तो कुछ जान में जान आई। और फाइल बंद करने के बाद उसने कहा जी कि जब भी आप जो है टैक्स के मामलात को देखें या सरकारी मामलात में आप देखते होंगे, पैसों के मसले में एक एक कागज़ जो है अपना संभाल के इन ऑर्डर रखें, ये किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये 1990 की बात है। उसके बाद आज तक मैंने अपना हर कागज़ संभाल के रखा है, और वो जो प्लॉट था वो आज तक नहीं वैसे डेवलप हुआ, 1990 में लिया था, ये उसका फॉर्म है। तो ये फ़ाइल जो ना अभी तक मैंने रखी है, और उसके बाद जितने भी काम किए हैं हर कागज़ जो ना संभाल के रखा है। तो इसमें जो लेसन है वो ये है कि, और जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, कि अगर आपने अपने तमाम पेपर्स जो हैं संभाल के रखे हुए, तो आप किसी भी मुश्किल से बच सकते हैं, और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन एक याद रखें कि अब आपके सामने कैसा आ रहा है कि आप अगर आम आदमी हैं तो फिर तो आपके लिए ये कागजात संभाल के रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास लोगों के लिए नहीं है, ये सारे क़वानीन आम लोगों के लिए हैं। जैसे कि आजकल अखबारों में और सोशल मीडिया पे और टीवी स्क्रीन्स जो हैं जो कुछ आपको सुना रही हैं, वो इस चीज़ की गवाह है कि आप अगर आम आदमी हैं तो इस मुल्क में 2 कानून हैं, और एक आपके लिए है कि आप पे हर किस्म का कानून लगेगा। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको वाक़या भी सुनाऊं और ये भी बताऊं कि ये कितना ज़रूरी है कि आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कोई प्लॉट हो, कोई चीज़ परचेज़ करें, गाड़ियां हों, बेचें, कुछ करें, हर किस्म का पेपर जो है वो संभाल के रखें। शुक्रिया।